के मारे रणबीर थोड़ा पीछे हट गया। उसने कहा कि आउच, ये क्या था? अब तो बता दो कि क्या तुम्हें सिर्फ मेरे नाम से प्यार है? हाँ, जवाब देने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना, नहीं तो अंजाम काफी बुरा हो सकता है। दीपिका वापस मुड़कर रणबीर के पास आ गई और उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा कि तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम्हारे नाम से ही प्यार नहीं करती, बल्कि मैं। दीपिका इसके आगे कुछ नहीं कह रही थी। उधर बेचारे रणबीर की हालत खराब हो रही थी। उसने आखिरकार पूछ ही लिया, पर क्या? कम से कम पूरी बात तो बता दो प्लीज दीपिका, मुझे ऐसे दुविधा में मत रखो, तुम बता दो कि तुम किससे प्यार करती हो। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, फिर मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगी। रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि लगता दीपिका मुझे कोई सरप्राइज देने वाली है। उसने खुश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। दीपिका रणबीर के कानों के पास गई और कहा कि मैं ना तुम्हारे भाइयों से प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो बंगले की तरफ दौड़कर भागने लगी। जब रणबीर ने अचानक अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दीपिका वहां पर नहीं थी। तब उसने मन में सोचा, अच्छा मैं भी देखता हूँ कि तुम इस हाई हील्स में कितनी दूर तक दौड़ पाती हो। वो भी अब दीपिका के पीछे भागने लगा। हाई हील्स पहनने की वजह से दीपिका तेजी से दौड़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने पैर से सैंडल निकालकर फेंक दिए और दौड़ती हुई घर के अंदर चली गई। रणबीर पीछे से चिल्लाते हुए आ रहा था। वो कह रहा था कि दीपिका, तुमने आज फिर से मेरे अंदर शैतान जगा दिया है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार बोलने का मौका दिया, पर तुमने बार-बार मेरा मजाक उड़ाया। तुम्हें इस मजाक का बदला ना मैं जरूर बता रहा हूँ तुम्हें, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शैतान को चढ़ाने का मतलब क्या होता है। रणबीर की आवाज सुनने के बाद भी दीपिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीढ़ियों से होते हुए सीधा छत की तरफ चली गई। जैसे ही छत पर जाने के लिए दरवाजा खोलने वाली थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। दीपिका ने कहा, इससे पहले कि रणबीर का पूरा नाम कहती, रणबीर ने उसे धक्का देकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। ठंडी दीवार दीपिका के बदन को छू रही थी, पर फिर भी उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी कि तब तक रणबीर ने अपने होठ उसके होठ के ऊपर रख दिए थे। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे, इसलिए उसे कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। रणबीर जानता था कि दीपिका हमेशा अपने होठों को काटती रहती है, इसलिए वो बड़े ही आराम से उसके होठों को किस कर रहा था ताकि उसे किसी भी तरह की चोट ना पहुंचे। रणबीर को अपने इतने पास पाकर दीपिका मन ही मन खुश हो रही थी। वो तो चाहती थी कि रणबीर हमेशा उसे ऐसे ही किस करता रहे, पर वो ये बात उसे बताना नहीं चाहती थी कि डर था कि अगर मैंने रणबीर को बता दिया कि मैं क्या चाहती हूँ तो शायद रणबीर कोशिश करना ही बंद कर देगा। दीपिका को रणबीर की वही कोशिश बहुत अच्छी लगती थी कि वो अलग अलग तरीके से दीपिका को प्यार देने की कोशिश करता रहे। अभी दीपिका ने कहा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं बैठ सकती हूँ रणबीर? ये सुनते ही रणबीर ने दीपिका को अपनी गोद में उठा लिया और छत की तरफ चला गया। उसे अच्छी तरह से पता था कि छत पर कौन सी चीज कहाँ पर रखी है और उसने दीपिका को ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। दीपिका ने कहा कि अब मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। रणबीर ने मना कर दिया। दीपिका जानती थी कि वो मेरी बातों से गुस्सा हो गया, इसलिए वो मन ही मन सोचने लगी कि अब इसे मैं कैसे मनाऊं। तभी रणबीर ने कहा, ऐसा क्यों कर रही हो यार, मैंने कोई गलती की है? अगर मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ तो उसमें क्या बुराई है? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर क्या मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं देता हूँ जितना तुम्हें चाहिए? अब देखो तो तुम मुझे ना पीछे हटाकर भागती रहती हो, और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तो उसमें गलत क्या है दीपिका? दीपिका ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? तुम एक बार मुझे बता तो दो, तो मैं वही बात दोहरा दूंगी। ये सुनकर रणबीर गुस्सा हो गया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर देखकर दीपिका मुस्कुराने लगी और रणबीर के कानों के पास जाकर कहा कि क्या तुमने कभी वॉल्यूम की तरफ देखा है? काश तुम एक बार देख पाते। रणबीर चौंक कर दीपिका की तरफ मुड़ा और कहा कि तुम इस टाइम वॉल्यूम की बात क्यों कर रही हो? इन सबसे उसका क्या कनेक्शन है? इतना कहकर वो दीपिका की आंखों में देखने लगा, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि दीपिका आखिर उसे क्या समझाना चाहती है। ये आंखों में देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो
मैंने कितने सालों से छुपा हुआ दर्द बाहर लाने की कोशिश कर रही है। तभी उसे उस रात की याद आ गई जब उसने दीपिका के लिए वॉल्यूम बजाया था, और उसी के बाद उन दोनों की लड़ाई हो गई थी और दीपिका घर छोड़कर चली गई थी। रणबीर को उस रात एहसास नहीं था कि वो दीपिका के दबे हुए दर्द को जगा रहा था। उस रात दीपिका के आंसू देखकर ऐसा लगा था कि रणबीर ने एक दरवाजा खोल दिया था और दीपिका के सारे जख्म फिर से हरे हो गए थे। उसे अच्छी तरह से याद है कि वॉल्यूम के बॉक्स को देखते ही दीपिका अजीब तरह से बिहेव करने लगी। लगातार उसी बॉक्स को घूर रही थी, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस वॉल्यूम से दीपिका का क्या कनेक्शन है। क्या इसी की वजह से उसकी कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी, या दीपिका को वॉल्यूम से ही कोई प्रॉब्लम है। तभी उसे लगा कि शायद दीपिका उसे वॉल्यूम बजाने के लिए कह रही है। तो वो बिना कुछ कहे रोहन को फोन लगाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि रोहन के हाथों चुपके से वॉल्यूम यहाँ पे मंगवा लूंगा। और उसने जैसे ही रोहन का नंबर डायल किया तो दीपिका सोफे से उठकर टहलने लगी। अभी रणबीर ने देखा कि वो अपने हाथों में एक बॉक्स लेकर वापस आ रही है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ये तो भाई वॉल्यूम था। अब उसके मन में फिर से तरह तरह के ख्याल आने लगे कि आखिर दीपिका क्या बताना चाह रही है। रणबीर दीपिका से इसलिए कुछ नहीं पूछ रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दीपिका को फिर से कुछ बुरा लगे, क्योंकि वो जानता था कि 7 साल पहले की सारी यादें दीपिका के लिए कितनी दर्दनाक हैं। इसलिए वो चुपचाप बैठकर दीपिका के बोलने का इंतजार करने लगा। दीपिका आकर उसके पास बैठ गई, उसे वॉल्यूम का बॉक्स दे दिया। रणबीर बिना कुछ कहे उस बॉक्स को देखने लगा। उसने उसे खोलकर भी देखा, पर उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जो कुछ नया था। उसके पास ये बॉक्स कई सालों से था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दीपिका किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रही है। पर जैसे ही रणबीर ने दीपिका की तरफ देखा तो वो बॉक्स के ऊपर बने डिजाइन को घूर रही थी। उसे बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उस डिजाइन की वजह से दीपिका को कुछ याद आ रहा था, या क्या उस डिजाइन का मतलब समझाने की कोशिश कर रही थी दीपिका। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद दीपिका वॉल्यूम के बॉक्स की तरफ इशारा कर रही है, वॉल्यूम की तरफ नहीं। इसलिए रणबीर बॉक्स पर बने उस डिजाइन को ध्यान से देखने लगा। डिजाइन को देखते हुए वो दौड़कर पेपर और पेंसिल लाने नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद वो पेपर और पेंसिल लेकर वापस छत पर आ गया। उसने दीपिका से कहा कि क्या तुम मुझे बॉक्स दोबारा वापस दे सकती हो। दीपिका ने बिना कुछ कहे लकड़ी का बॉक्स रणबीर को दे दिया। रणबीर ने डिजाइन के ऊपर पेपर को रखा और पेंसिल से उस पर डिजाइन को कॉपी करने लगा। बड़ी बारीकी से उस डिजाइन को पेपर पर कॉपी कर रहा था, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यह डिजाइन दीपिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। जब पेपर के ऊपर डिजाइन बनकर तैयार हो गया तो रणबीर उसे ध्यान से देखने लगा, समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसके पीछे कौन सा राज छुपा है। दीपिका बगल में बैठकर चुपचाप रणबीर को देखने लगी। सालों पहले दीपिका ने इस डिजाइन को इस तरह से बनाया था कि सिर्फ रणबीर ही उसे समझ सकता था। असल में रणबीर ने दीपिका को एक बार एक पेंटिंग के बारे में बताया था कि कैसे पेंटिंग के माध्यम से संगीत को दर्शाया जा सकता है। पेंटिंग में हमें कोई शब्द नहीं दिखाई देते, पर अगर हम पेंटिंग को बारीकी से देखें उसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। रणबीर भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या इस डिजाइन के पीछे कोई कहानी छुपी है। जब दीपिका ने इस डिजाइन को बनवाया था तब उसने 3 आसान शब्द आई लव यू को के माध्यम से दर्शाया था। उस डिजाइन में 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की नजर आ रहे थे। उसने उन दोनों के साथ में बिताए हुए कुछ पल भी डिजाइन किए हुए थे। रणबीर को बस कुछ बिंदुओं को एक साथ मिलाना था, फिर उसे उस डिजाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। दीपिका बगल में बैठकर मन ही मन यही कर रही थी कि काश रणबीर को उस डिजाइन का मतलब समझ आ जाए। भले ही थोड़ी देर लगी, पर रणबीर को समझ आ गया कि वो डिजाइन रणबीर और दीपिका के बारे में है। उस डिजाइन में छुपे हुए कुछ पल उसे अचानक ही याद आ गए थे। जब 7 साल पहले का रणबीर और ईशा एक साथ रिसोर्ट में रह रहे थे। फिर वो एक एक करके सारे बिंदुओं को मिलाने लगा और अचानक ही उसे दिखा आई लव यू। देखते ही वो चौंक गया और मुड़कर दीपिका की आंखों में देखने लगा। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि उससे पहले दीपिका से प्यार हुआ था। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ